आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। राजनीति से लेकर क्राइम तक और खेलकूद से लेकर धार्मिक खबरें। जुड़े रहें SLN डिजिटल नेटवर्क के साथ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सागवाड़ा में इन दिनों फिल्म धुरंधर का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख सिनेमाघर सुरभि और रिद्धिमा थिएटर ये फिल्म लगी हुई है और लगातार हाउसफुल चल रही है। दर्शकों की भारी भीड़ के चलते सुबह से ही टिकट खिड़कियों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। युवाओं से लेकर परिवारों तक हर वर्ग के लोग इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई शो एडवांस में ही फुल चल रहे हैं, जिससे साफ है कि फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। सागवाड़ा में चल रही फिल्म धुरंधर इन दिनों सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि अपने गंभीर विषय को लेकर भी चर्चा में है। फिल्म में नोटबंदी जैसे बड़े फैसले को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी क्यों लागू की गई और इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। फिल्म में दर्शाया गया है कि नोटबंदी का मकसद काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाना था। साथ ही कहानी में ये भी दिखाया गया है कि इस फैसले के बाद देश के भीतर ही कुछ असामाजिक तत्वों और भ्रष्ट लोगों ने किस तरह हालात का फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि फिल्म में इन पहलुओं को एक ड्रामेटिक और सिनेमाई अंदाज में पेश किया गया है, जिससे दर्शकों को एक थ्रिल और मैसेज दोनों मिलता है। दर्शकों का कहना है कि धुरंधर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि देशभक्ति और जागरूकता से जुड़ा मैसेज भी देती है, जो इसे और खास बनाता है। अगर आप भी इस सुपरहिट फिल्म का मजा बड़े पर्दे पर लेना चाहते हैं तो सागवाड़ा की सुरभि और रिद्धिमा सिनेमा घर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आरामदायक सीटिंग, शानदार साउंड और क्लियर पिक्चर क्वालिटी के साथ यहाँ हर शो बनता है एक बेहतरीन अनुभव। परिवार और दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट का पूरा मजा उठाने के लिए आज ही अपनी टिकट बुक करें, क्योंकि धुरंधर के शो तेजी से हाउसफुल हो रहे हैं। कुल मिलाकर धुरंधर सागवाड़ा में सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ट्रेंड बन चुकी है और सुरभि व रिद्धिमा थिएटर इस ट्रेंड का सबसे बड़ा केंद्र बने हुए हैं। वंदे मातरम। मैं धुरंधर 1 पार्ट तो न देख पाई, लेकिन धुरंधर 2 पार्ट देखने के लिए आई थी। सबसे पहले तो मैं फिल्म डायरेक्टर को सच्चे भारतवासियों की तरफ से बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने ये फिल्म बनाई और फिल्म के माध्यम से जो बताया गया, जैसे कि नोटबंदी, बॉम्बे में जो हमला हुआ, दिल्ली ब्लास्ट, ये ब्लास्ट जो हुए इसमें पाकिस्तान का तो हाथ था ही, लेकिन साथ में किस तरह से छुपे रूप से कुछ पार्टियां, कुछ देश के गद्दार, जिन्होंने देश को बेचने और देश के पतन की ओर ले जाने का पूरा कार्यक्रम रचा और पाकिस्तान के सहयोग से बर्बाद करने पे तुले थे। तो इसमें जो नोटबंदी बताई गई, उसके माध्यम से आज तक हम ये मोदी जी को ही गलत समझते आए कि इन्होंने नोटबंदी नहीं करवानी चाहिए थी, जिससे देश की काफी नुकसान हुआ। लेकिन नहीं, आज मुझे ये समझ में आया कि कैसे अगर नोटबंदी ना होती तो देश किस तरह से बर्बाद हो गया होता। और मैं इसी के साथ ही मोदी जी को और अजीत डोभाल सर को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने देश को बचाने की देश प्रेम उनमें रचा बसा था, जिससे आज देश की जनता को अगर सुरक्षित करने का मौका दिया है तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी व अजीत डोभाल सर का बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने हमारे देश को बचाया और देश की हर गलत होने वाली हरकत को, देश के प्रति जो गद्दार ये देश को बर्बाद करने के लिए योजना बना रहे थे, उन पर कैसे उन्होंने पानी फेर दिया, ये भी देखा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म और मैं यही चाहूंगी कि भारत का हर सच्चा भारतीय इस फिल्म को देखे और समझे और अपने देश के प्रति, देश की वफादारी के प्रति कैसे कर्तव्यनिष्ठ होना है वो सीखे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।